श्रीमान उद्धव ठाकरे जी के अपने अहंकार के कारण जब वे मुख्यमंत्री थे तो उनके सारे विधायक, सांसद, मंत्री, यहां तक कि घर पे काम करने वाले उनके नौकर चाकर भी उन्हें छोड़ करके चले गए। खून का सगा भाई, खून के रिश्तेदार, सब लोग छोड़ के चले जाने के बाद अकेलेपन का सन्नाटा, और जब बचे कुचे भी लोग छोड़ करके चले जाएंगे इसका डर, इसके कारण दिमाग पर असर होता है। स्वाभाविक तौर पर इसे स्वीकार करना होगा। और वही दिमाग पर असर होने के कारण इस प्रकार की बातें वे और उनके नेता सामना में लिख रहे हैं। उन्हें आरोप प्रत्यारोप पर कटाक्ष करने का पूरा अधिकार है, पर वे, उनके नेता और उनका सामना अखबार अपनी औकात न भूले। पाकिस्तान के आतंकवादी की स्क्रिप्ट पढ़ने वाले ये उबाटा वाले, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाले ये लोग, भारत की टीम पाकिस्तान को हराती है, दुखी होने वाले ये उद्धव ठाकरे और उनके नेता, क्या इनको नैतिक अधिकार है हमारे वंदनीय, पूजनीय, त्यागपूर्ण और समर्पित जीने वाले सरसंघ चालक जी पर बोलने का? कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इसलिए वे लोग कान खोल करके सुन ले। आरोप प्रत्यारोप कटाक्ष स्वागत है, पर अपनी औकात भूल करके अब टिप्पणी न करें। स्वयं शिवसेना नेता, जो शिवसेना में विपक्ष के नेता थे एक समय पर और बड़े कद्दावर नेता है, वे जब स्वयं कह रहे हैं, और ये बातें उस समय कई जगहों पर सुनी जा रही थी, श्रीमान उद्धव ठाकरे जी ने इसका खंडन अब तक क्यों नहीं किया? वे तो खुलेआम पर कह रहे रामदास कदम जी कि वे नार्को टेस्ट के लिए स्वयं तैयार है। क्या इस पर बोलेंगे उबाटा के नेता? अगर झूठ होता तो क्या रामदास कदम जी कहते कि मैं नार्को करने के लिए तैयार हूं? जब वे स्वयं नार्को टेस्ट के लिए तैयार है, खुद की करने के लिए, तो ये सुनने के बाद हर व्यक्ति विशेष समझेगा कुछ न कुछ दाल में काला है। और पारदर्शिता के साथ इसमें कुछ नहीं हुआ तो श्रीमान उद्धव ठाकरे जी आगे आए, बोले उस पर कुछ, वे भी कहे वे भी नार्को टेस्ट के लिए तैयार है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पर उनकी और उनके नेताओं की चुप्पी लोगों को मजबूर कर देती है यह सोचने के लिए कि रामदास कदम जो बोल रहे हैं उस बात को लेकर दाल में कुछ न कुछ जरूर काला है। ऑपरेशन सिंदूर की आपने बात कही, कल ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बारे में जानकारी थी। अब कांग्रेस के नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जो बातें कह रहे हैं उस पर कुछ तो फिशी है, कुछ डायसी है, जानकारी जो है वो मिसमैच हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी कल एयरफोर्स ने प्रेस को दी। उसके बाद कांग्रेस के जो नेता है उन्होंने ये कहा है कि ये जो जानकारी दी जा रही है इसमें कुछ तो फिशी है, कुछ अलग जानकारी जो है वो दी जा रही है और कुछ जानकारी जो है छुपाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि जानकारी मैच नहीं हो रही है। देखिए, दुर्भाग्य है कि जब हमारे साहसी फौज ने पत्रकार वार्ता की और पुख्तो सबूतों के साथ किस प्रकार से हम पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवाद को पनाह देने वाले और आतंकवादियों का हमने खात्मा किया, इस विषय को विस्तार से बताया। पाकिस्तान के लोग उस पर संदेह करेंगे, यह स्वाभाविक है, उसकी अपेक्षा भी है, पर हमारे भारत के विपक्ष ने भी उस पर सवाल उठाया। सबसे पहले तो उसके आगे राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे थे सवाल पूछने में। इसलिए जो हमारी देश की साहसी फौज कह रही है, वो कहने के बाद सारे विश्व में पाकिस्तान की कोई छवि है ही नहीं, पर जो भी बची कुची थी वो धूमिल हुई थी, उसे, उस कालिक को कहीं ना कहीं कम करने का प्रयास उनकी ओर से करने का ये प्रयास दिख रहा है। और अब दोबारा फिर से एक बार, दो बार क्रिकेट में जिस तरह से भारत की टीम ने उनको चकमा दिया, ये सारी बातें उनके दिल को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने वाली है। तो हारने वाला कभी भी अपनी हार तुरंत स्वीकार नहीं करता, बस यही है। एक तरफ राहुल गांधी के कोलंबिया में जाके लोकतंत्र पर हत्या हो रही है, इस तरीके की बातें करते हैं। कई बार इस तरीके की वीडियो जो है उनके सामने आई है जहां पर
डेमोक्रेसी पर सवाल उठा रहे हैं वो इंडिया में। वास्तविक रूप में राहुल गांधी विदेश में जाने के बाद शायद भूल जाते हैं कि वो भारत के निवासी हैं। शायद उनको इटली के निवासी है इस बात का उनके स्मरण में आता होगा। भाई साहब, आप भारत में रहते हो, भारत का खाते हो, पर विदेश में जाके भारत के बारे में बोलोगे, मां भारती के बारे में इस प्रकार से आप भाषा का उपयोग करोगे, क्या हो जाता है आपको? अमेरिका हो, लंदन हो, कहीं पर भी जाओ, इनका एजेंडा देखो। विदेश में जाने के बाद हम कौन से दल के हैं, कौन से जाति के हैं, ये अलग रखो। हम भारतीय हैं, ये पहली बात आएगी। पर राहुल गांधी के लिए हम भारतीय अंतिम है, वे कांग्रेस के ये प्रथम है। ये कौन सा भारत मां का प्रेम हुआ? ये कौन सी देशभक्ति हुई? क्या विदेश में आप भारत माता की छवि धूमिल करने जा रहे हो या उस पर कालिक पोंछने जा रहे हो? राहुल गांधी का ये बार बार देश की छवि को धूमिल करने का रवैया हर सच्चे भारतीय के दिल को आहत करने वाला है और भारतीय इसे, सच्चा भारतीय इसे कभी नहीं भूलेगा। गाजा में युद्ध के बाद करार रखी है। एक आखिरी सवाल, महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर जेनजी को लेकर उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से जेनजी सड़कों पर उतर रही है उस तरीके से वातावरण जो है वो खराब होने की कोशिश की जा रही है। आप कैसे देखते हैं महबूबा मुफ्ती के बारे? नहीं, यही पूर्व मुख्यमंत्री है जो 370 की धारा जब खारिज की जा रही थी तो उसे विरोध कर रही थी। उनके बयानों में अप्रत्यक्ष रूप से देश में जो शांति है वो शांति का माहौल खराब हो, इस प्रकार की उनकी मंशा दिखती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से जम्मू और कश्मीर में जो पहले हुआ करता था और आज, इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। वहां के लोग केंद्र सरकार पर खुश है, वहां पर शांति अमन लाने का जो प्रयास किया है उन प्रयासों से काफी वहां पर जो प्रोग्रेस है, काफी प्रोग्रेस हो रहा है। दुर्भाग्य से पूर्व मुख्यमंत्री का ये बयान कहीं ना कहीं वो अमन और शांति नहीं चाहती, इस बात का परिचायक है। आदरणीय ज्येष्ठ नेते रामदास कदम साहेब हे ज्येष्ठ नेते शिवसेनेचे आणि महाराष्ट्राचे विरोधी पक्ष नेते म्हणून पण त्यांनी खूप अप्रतिम काम केलंय। तर त्यांच्यासारखी ज्येष्ठ व्यक्ती आणि रामदासभाईंची एक प्रतिमा आहे, ते कधी खोटं बोलत नाहीत। ते जे काही पोटात आहे तेच त्यांच्या होटात आहे। ते त्यांनी पोट तिडकीनं सांगितलं, बाळासाहेबांच्या प्रेमापोटी सांगितलं आणि फक्त ते सांगून थांबले नाहीत। त्यांचं काय विधान आहे? ते स्वतःची नार्को टेस्ट करायला तयार आहेत। म्हणजे त्यांचा जो दावा आहे त्या दाव्यात जर 19-20 असतं तर नार्को टेस्टसाठी रामदासभाई कधीच तयार झाले नसते। पण ते जर स्वतःची नार्को टेस्ट करा म्हणतात आणि जर खोटं असेल तर उद्धव ठाकरेंची पण करा म्हणतात,